हाँ बोलना, हाँ बोलना बोलना बोल। नहीं सर सॉरी, रिकॉर्डिंग कर बोल, हाँ हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग करने दो। ठीक है मैं रिकॉर्ड कर दिया। अभी आई थिंक ठीक है। कौन नहीं आया? आदित्य। आदित्य कहाँ है? क्या बता, ठीक है। अब बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने दो मेथड बताए थे। एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर है? यस सर। हम्म। और हाफ रिएक्शन मेथड, और उसमें हम पहला ही एग्जाम्पल कर रहे थे, फर्स्ट एग्जाम्पल। और उसमें हमने देखा कि लास्ट को रिएक्शन बैलेंस तो हो गई थी, लेकिन चार्जेस बैलेंस नहीं हुए, तो उसका मीनिंग होता है कि हमें सक्सेस नहीं मिला। तो हम फर्स्ट मेथड यहाँ पे देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। नंबर मेथड, कुणाल ने मुझे बैलेंस करके रिएक्शन भेजा है, तो वही हम यहाँ पे सिर्फ अभी क्या गलती हुई उस रिएक्शन में वो देखते हैं, और फिर से एक एक रूल जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का था वो क्लैरिफाई करता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल जो हमने दिया था। Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस गिविंग Cr3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, लाइक दिस। ये रिएक्शन थी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैं सबकी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लूं। Cr2O7 2 माइनस में किसकी कैलकुलेट करनी है मुझे? Cr की। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2x प्लस कितने ऑक्सीजन है बच्चों? 7 इंटू क्या कर देना? -2 इज इक्वल टू क्या कर देना? -2। तो x कम्स टू व्हाट? +6। हाँ या ना बोलो, एकदम यस स्टार्ट सर। से बता रहा हूं मैं सब कुछ। SO3 में बताओ, SO3 2 माइनस में x प्लस 3 इंटू वाट? -2 इज इक्वल टू वाट? -2। तो s कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू +4। तो यहाँ पे +4 लिख दिया। फिर Cr3 प्लस में कितना है? तो 3 प्लस दिख रहा है, तो 3 प्लस। और SO4 में बताओ, SO4 2 माइनस। आई थिंक कुणाल ने जो बैलेंस किया था वो ट्रायल एरर मेथड से था। यस और नो कुणाल? हाँ सर। तो वो ट्रायल एरर मेथड वो अपना 10 तक चल जाता है। अभी के लिए हमको यही मेथड इस्तेमाल करना है, +6। तो यहाँ पे देखो मैंने सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी। अब ऑक्सीडेशन नंबर का पहला रूल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फर्स्ट रूल, जो आपको मैं भेज भी दूंगा बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1, बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सारे बैलेंस करना है। तो ये रिएक्शन फिर से लिखनी पड़ेगी, तो मैं फिर से नहीं लिख रहा, यहाँ पे बता दो कौन बैलेंस नहीं है इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ के। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ के कौन बैलेंस नहीं है? क्रोमियम देखो ना, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे एक ही क्रोमियम है, तो क्रोमियम बैलेंस नहीं है। हाँ या ना बोलो। तो क्रोमियम को मैंने 2 लिख दिया। समझे मैंने 2 क्यों लिखा? हाँ सर। अब ये होने के बाद सेकेंड पॉइंट होता है, सेकेंड रूल जो आपको, अब देखो ये रिएक्शन मैं बता रहा हूं, बात की रिएक्शन आपको करनी है, इसलिए अच्छे से देख लो क्या कर रहा हूं मैं। सेकेंड रूल था कि गिव ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल
एंड कनेक्ट। अब ऑक्सीडेशन नंबर देने के बाद कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखो मैं किसको किसको कनेक्ट कर रहा हूँ, Cr को कनेक्ट कर रहा हूँ Cr से, और सल्फर को कनेक्ट कर रहा हूँ सल्फर से। मतलब यहाँ पे दो स्पीसीज है, एक Cr2O7 2- है और SO3 2-। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिक्रीज, दैट इज रिडक्शन, और यहाँ पे लिख दूंगा इंक्रीज, दैट इज ऑक्सीडेशन। एक एक सिर्फ अच्छे से लाइन से समझ जाओ। अगला एग्जांपल आपको करना है, आपको बोलना ही पड़ेगा, नो के नो नाम लेने वाला हूं मैं यहाँ पे। थर्ड, हर एक को एक एक स्टेप पूछने वाला हूं, हर एक बच्चे को एक एक स्टेप। थर्ड होता है कि आइडेंटिफाई डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, पर एटम, जो हमने निग्लेक्ट कर दी। कहाँ पे, जब हम कल लास्ट को ये कर रहे थे और टाइम बचा नहीं था, तो हम रेक्टिफाई वही के वही नहीं कर पाए। तो आइडेंटिफाई इंक्रीज डिक्रीज पर एटम, ये कैसे करते हैं ये देख लो। ये बहुत ही क्रूशियल रूल है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के लिए। तो फर्स्ट क्या करेंगे, इंक्रीज आइडेंटिफाई कर दो, इंक्रीज। तो इंक्रीज किस में हुआ, सल्फर वाली स्पीसीज में, मतलब सल्फर वाली स्पीसीज, मतलब S लिख दो। और बताओ इंक्रीज एंड डिक्रीज टोटल कितना हुआ, इंक्रीज टोटल कितना हुआ, +4 से +6 मतलब कितना, +2, हाँ या ना। यस सर। तो पर सल्फर एटम ये अलग से लिख दो, और वहां पे भी पर सल्फर एटम, मतलब यहाँ पे भी तो एक ही सल्फर था, यहाँ पे भी एक ही सल्फर था, तो यहाँ पे पर सल्फर एटम भी कितना हुआ, +2 ही हुआ। यहां तक एग्री हो जाओ। उसके बाद डिक्रीज बताओ। चलो डिक्रीज कौन बताएगा, Cr की स्पीसीज। टोटल डिक्रीज कितना हुआ, टोटल डिक्रीज कितना हुआ, -3। -3। अब मुझे चाहिए कि पर क्रोमियम एटम कितना डिक्रीज हुआ। यहाँ पे 2 क्रोमियम थे, तो ये +6 हमने कितने क्रोमियम के लिए कैलकुलेट किया है बताओ, एक ही क्रोमियम के लिए किया है कैलकुलेट, और ये भी +3 एक ही क्रोमियम के लिए है। यस सर। तो पर क्रोमियम एटम -3 हुआ, लेकिन फॉर 2 क्रोमियम एटम, 2 क्रोमियम एटम, दो क्रोमियम एटम के लिए कितना डिक्रीज हुआ, तो +-6 हुआ। क्यों, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से मैं थोड़ा सा टोटल इंक्रीज डिक्रीज, टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज, ये अगला एग्जांपल लेंगे तब क्लियर हो जाएगा। फिर से अभी भी क्लियर है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पे आपको क्या करना है, पर एटम पहले लिखना है। तो पर एटम यहाँ पे +2 था, और टोटल इंक्रीज भी +2 था, क्योंकि सल्फर एक ही था। यहाँ पे पर एटम क्रोमियम का कितना इंक्रीज हुआ,
तो -3 डिक्रीज हुआ, डिक्रीज कर रहे हैं हम कैलकुलेट, और टोटल डिक्रीज ये बताओ -6 है। -6 कैसे आया वो कोई एक्सप्लेन करे मुझे। -6 कहां से आया? बच्चों एक क्रोमियम एटम कितना डिक्रीज होता है? 3 से। तो यहाँ पे कितने क्रोमियम एटम है कोई बताएगा जल्दी से? सर प्रोडक्ट 2 क्रोमियम एटम है, हाँ या ना बता। यस सर। तो हमने Yes, sir. -3 को क्या कर दिया, -6 कर दिया, यस और नो? Yes, sir. तो हमें क्या कंसीडर करना है, तो हमें ये +2 और -6 कंसीडर करना है और फिर उसको इक्वल करना है। मतलब आइडेंटिफाई इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज, एंड उसके बाद मेक इट इक्वल, मेक इट इक्वल। चलो अब बताओ मेक इट इक्वल कैसे करें? अरे सल्फर वाली स्पीसीज को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और क्रोमियम वाली स्पीसीज को वही रहने दो, तो बताओ क्या आंसर आएगा? हाँ या ना बता दो। इंक्रीज डिक्रीज इक्वल हुई कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो मैं नीचे कुछ लिख रहा हूं थ्योरी में, वो देख लो क्या है। मल्टीप्लाई सल्फर स्पीसीज बाय 3 and chromium species by 1। हाँ या ना बता दो। Yes, sir. अब ये पूरी रिएक्शन में फिर से लिखूंगा जिसमें मैं सल्फर वाली स्पीसीज को कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बताओ क्या होगा? Cr2O7 2 माइनस प्लस बताओ 3SO3 2 माइनस गिविंग 2Cr 3 प्लस था या 2 प्लस था? 3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस। हाँ या ना बता दो। ये स्टेप समझ गए तो बाकी बहुत ही आसान है। Yes, sir. अब मैं क्या करने वाला हूं, अगला स्टेप फॉलो करने वाला हूं। अगला स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप इज काउंट ऑक्सीजन फ्रॉम बोथ साइड और काउंट ऑक्सीजन फॉर बोथ साइड्स एंड add H2O needed। मतलब हम दोनों तरफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करने वाले हैं और H2O ऐड करने वाले हैं। तो बताओ रिएक्टेंट साइड पे कितने ऑक्सीजन है, कौन काउंट कर पाए रिएक्टेंट साइड पे कितने ऑक्सीजन? 10। ये 7 है, 3 × 3 ये कितने है बता? 3 × 3। ये नहीं किया ओ तुमने, सॉरी सर 9 + 9 ये होती है। गलत नहीं, ठीक है। तो 7 + 9, ठीक है। तो देखो कितने हुए? 16 ऑक्सीजन। यहाँ पे बताना कोई प्रोडक्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे बता। 12 ऑक्सीजन। तो मुझे बताना कि कौन से कंसीडर करेगा डिजिट? 16 ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट साइड एंड 12 ऑक्सीजन टू प्रोडक्ट साइड, यस और नो? तो कहाँ पे Yes, कितने sir. कम है? सर प्रोडक्ट साइड में 4 कम है तो 4H2O। हाँ, तो मैं फिर से लिख रहा हूं, देखो फिर से वो लिखना पड़ता है तो ही जाके बैलेंस होगा और मार्क्स मिलेंगे टोटल।
तो यहाँ पे 3SO4 2- प्लस 4H2O। यहां तक आप समझ गए बच्चों? सब बच्चे आरोही? Yes, sir. तो 4H2O ऐड किए, तो यहाँ पे लिख दूं मैं, यहाँ पे लिख दूं एडिंग 4H2O टू प्रोडक्ट साइड। अब क्या करना होता है? तो अब सिंपल एक ही रूल बचा। क्या है? तो ये रूल था, H ऐड करना, H हाँ, प्लस। H प्लस ऐड करना है। तो रूल देखो क्या है, 5th वाला, काउंट H हाइड्रोजन फॉर बोथ साइड एंड ऐड H प्लस नीडेड। चलो अब बताओ कि ये जो हो गया सब कुछ, तो यहाँ पे कितने H2O मतलब H ऐड करने हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे तो 8 कोई H नहीं है, यहाँ पे 8H है। तो आप क्या करोगे? सर इधर भी 8H ऐड करेगा। ये हुआ प्लस 8H प्लस ऐड करेगा। सर प्लस क्यों? रूल है ना, H प्लस ही ऐड करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो H कम रहे तो H प्लस ऐड करो, ऑक्सीजन कम रहे तो H2 ऐड करो। अब देखो मैं इस रिएक्शन को ऐसे ब्रैकेट कर रहा हूं, और मुझे बताओ कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है? Whether we got success? Atoms are balanced, yes or no? यस सर। देखो यहाँ पे 2 Cr है, यहाँ पे 2 Cr है, यहाँ पे कितने S है? 3 S है, यहाँ पे 3 S है। ऑक्सीजन तो हमने ही ऐड किए, तो वो देखो अच्छे से बैलेंस्ड है। H प्लस भी अच्छे से बैलेंस्ड है, 8 है, यहाँ पे भी 8 है। अब दूसरा सक्सेस का पैरामीटर होता है कि चार्ज के लिए बैलेंस देखो, चार्ज का बैलेंस है या नहीं। तो मुझे बताएगा रिएक्टेंट साइड पे टोटल कितना चार्ज है। Cr2O7 2- में 2- है, SO3 2- पे टोटल कितना चार्ज है? एक SO3 पे 2- है, तो 3 SO3 पे कितना होगा? हाँ या ना बता। -6 होगा, यस और नो? और 8H हाँ प्लस पे यस कितना सर। होगा? 8 प्लस। तो बता, 2- 6- यानी 8- कितना टोटल चार्ज आया? 0। 0? डेफिनेटली सर 2 ये 2- ही है, मतलब ऐसे मत कंफ्यूज हो। वो कैसे भी लिख सकते हैं अपन रेडॉक्स में। 0 चार्ज आया। अब हर बार 0 आएगा क्या आदित्य? हर बार 0 आएगा क्या? नहीं सर। हर बार 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट साइड पे टोटल चार्ज बता। 3+ की 2 स्पीसीज मतलब कितने? 6+। 2- की 3 स्पीसीज मतलब कितने टोटल? 6- और यहाँ पे 0, तो 6 + 6- बता। 0। तो दोनों साइड पे 0 चार्ज, तो चार्ज के लिए यस और नो? यस सर। तो ये मैंने अचीव कर लिया मेरा ड्रीम, ये मैंने सक्सेसफुली रिएक्शन बैलेंस कर ली। तो क्या आप समझ रहे हो रिएक्शन कैसे बैलेंस की मैंने? जी सर। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। अगला आप कर पाओगे? हाँ सर। सर बट अपना वो ट्रायल और एरर मेथड भी यूज करके मिल जाता है ना? मतलब वो यूज नहीं करना है क्या? चल, ट्रायल एरर मेथड से मैं एक लंबी, एक बहुत ही भयानक रिएक्शन देता हूं, वो करके बता, और तेरे को कितना टाइम लगता है वो भी बता। नहीं सर, ये इक्वेशन को मेरे को 20 मिनट लगे थे। वही तो मैंने देख वही सक्सेस अचीव किया विद इन। अब देख मैं कैसी कंडीशन में हूं कि मैं तेरे को पढ़ा रहा हूं,
मेरे को अगर डायरेक्ट करना रहता था तो मैं डायरेक्ट माइंड में करके ये सारा स्टेप करके बता देता था माइंड में, और वो भी 5 मिनट में। ये मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए दो देरी हो रही है इतनी, समझ रहे? अगले रिएक्शन करेंगे उसके पहले ये जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो 2 मीडियम में होती है, ठीक है? रेडॉक्स टेक प्लेस इन 2 मीडियम। एक मीडियम होता है एसिडिक और दूसरा होता है बेसिक। अब बच्चों आपको अच्छे से समझ लेना है मैं क्या बात कर रहा हूं यहाँ पे, कि जब भी आपको सवाल आएगा तब आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी मीडियम है, एसिडिक मीडियम है और बेसिक मीडियम है। अब ये जो रिएक्शन मैंने आपको दी थी वो थी एसिडिक मीडियम वाली। तो एसिडिक मीडियम के लिए रूल थोड़े अलग होते हैं और बेसिक मीडियम के अलग होते हैं। यस और नो बोल दो। अब के लिए आपको कौन से मीडियम के रूल पता है? एसिडिक मीडियम के रूल पता है, हाँ या ना बताओ? यस सर। चलो अगला रिएक्शन दे रहा हूं। जो है बेसिक मीडियम का, अब रूल क्या है और कैसे ट्रीट करना है वो सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अगली रिएक्शन प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं, वो है MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिविंग MnO2 प्लस BrO3 माइनस। चलो ये हुई आपकी बेसिक मीडियम की रिएक्शन। अब देखो जब तक मैं ना बताऊं आपको कौन से रूल फॉलो करने हैं, एसिडिक मीडियम के ही रूल फॉलो करने हैं। तो पहले मुझे बताओ रूल क्या था? पहला रूल, ऊपर जाते हैं पढ़ो और बताओ। फर्स्ट रूल था बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट HNO। रूल छोड़ोगे, मेरी नहीं मानोगे तो गलत करोगे पक्का। बताओ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के सब बैलेंस करने, जरूरत है क्या पहले रूल की? नहीं सर, बैलेंस्ड है ऑलरेडी। ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। सेकंड, गिव ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल एंड कनेक्ट। सबको ऑक्सीडेशन नंबर देने हैं और कनेक्ट करना है। तो बता ऑक्सीडेशन नंबर MnO4 माइनस का X प्लस कुछ तो बता रहे, 4 इंटू वॉट -2 इज इक्वल टू वॉट? -1। जीरो क्यों बोला? -1 दिख रहा है वहां पे, नहीं माइनस सर, चार्ज है तो सॉरी उधर। माइनस। तो x इज इक्वल टू +7, हाँ या ना बताओ? जी सर। Br के ऊपर कितना चार्ज है? अरे दिख रहा है ना यार माइनस चार्ज, तो x इज इक्वल टू -1, तो ये -1 हुआ। यस और नो? हाँ सर। MnO2 का कोई बताएगा मुझे? MnO2 यस और नो? यस सर। +4। BrO3 माइनस के लिए बताएगा कोई? ये जल्दी करना है रे आपको, क्यों नहीं बता रहे आप बच्चों? +5। यस वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, +5। चलो अब क्या करना रहता है? कनेक्ट करना रहता है, हाँ या ना? किसको किसको कैसे कनेक्ट सर। करूं? Mn को Mn से, हाँ या ना? हाँ सर। और Br को Br से। कहाँ पे क्या लिखूं वो बता। सर रिडक्शन अनऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इट इज रिडक्शन, जस्ट बिकॉज सुप्रीम डेफिनेशन बताती है कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन। अब मुझे क्रूशल रूल बताना कोई। क्रूशल रूल क्या होता है अपना? इंक्रीज कितना हुआ और डिक्रीज कितना हुआ। चलो अब मैथ्स इंक्रीज देखते हैं बाय आपका कितना मैथ्स आता है। इंक्रीज कितना हुआ वो बताना। +6। +6। अब टोटल इंक्रीज कितना हुआ? कितनी स्पीसीज थी Br की? एक ही थी ना, तो एक ही है तो हाँ +6 ही आएगा। यस और नो? हाँ सर। डिक्रीज बताना कोई। -3। 7 से 4 होना मतलब -3।
तो टोटल डिक्रीज बताना कोई, एक ही तो mn था। हाँ सर -3 है। अब मेक इट इक्वल, इंक्रीज डिक्रीज इक्वल करना है, तो बताओ किसको कितने से कैसे मल्टीप्लाई करूं? -3 into 2. -3 into 2 और दिस into 1, मतलब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, तो ये हो जाएगा +6 और ये हो जाएगा -6। हाँ या ना? हाँ सर। अब देख, मैं फिर से वही रिएक्शन लिख रहा हूं, बाय मल्टीप्लाइंग विच स्पीसीज बाय व्हाट। मल्टीप्लाइंग mn क्या मल्टीप्लाइंग क्या? ये कौन सी स्पीसीज थी इंक्रीज वाली? br वाली। और ये कौन सी थी? mn वाली। तो बता, हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से mn को, मल्टीप्लाइंग mn स्पीसीज बाय 2। तो रिएक्शन फिर से बताओ कोई। प्लस गिविंग चलो हाँ या ना में बताओ, 2 2 क्यों आए? mn को 2 2 क्यों आए? समझे क्या नहीं समझे? समझे सर। नहीं समझा। इक्वल करने के लिए, चार्ज इक्वल इक्वल करने करने के लिए। वेरी गुड। अब देखो बच्चों, अर्जुन आर यू देयर? अर्जुन, यस। तो ये अगर नहीं समझे तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये पहले से ही समझ जाओ सब कुछ। देखो अब क्या बचा है, अब ऑक्सीजन का स्टेप करके कोई बताएगा मुझे, ऑक्सीजन का स्टेप करके जल्दी से। कितने ऑक्सीजन है ऑन रिएक्टेंट साइड? सर 8। ऑन प्रोडक्ट साइड? 5। 11 ऑक्सीजन है ना बेटा। 2 into 2 ओ 4 सॉरी, वो प्लस 3। मल्टीप्लाई के साथ। तो 4 + 3 मतलब 4 + 3, सॉरी 11 नहीं है, सॉरी 7 सर। हाँ 7 है 7। सर। 7 है, चलो ठीक है 7, मैं बदल देता हूँ 7 ऑक्सीजन। अब कहाँ पे कितने कम है ये बताना कोई। प्रोडक्ट साइड पे एक कम है। हाँ, प्रोडक्ट साइड पे एक कम है, तो 2MnO4 माइनस। अभी तक हम किसके रूल कर रहे हैं? एसिडिक के रूल कर रहे हैं, लेकिन हमें किसके रूल करने हैं? बेसिक के रूल करने हैं, लेकिन एसिडिक के रूल अब तक चल रहे हैं, तो बेसिक का प्लस रूल जब आएगा तब मैं बताऊंगा। सो +H2O डालेगा ना। यहाँ पे एक H2O ऐड करेंगे, हो गया मेरा H का ऑक्सीजन का बैलेंसिंग। अब बता, अब क्या करते हैं अपन? हाइड्रोजन का बैलेंसिंग करते हैं। सर अभी प्रोडक्ट साइड पे 2 हाइड्रोजन है, तो इधर 2H+ वेरी हाइड्रोजन गुड, डालेंगे वेरी रिएक्टेंट साइड गुड, पे। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख दूं? एडिंग सर 1 प्रोडक्ट साइड पे एक ही हाइड्रो H2। हाँ सर, दो है। 2 मतलब H2 है ना, तो 2 है। अब यहाँ पे क्या सर लिखूं? एडिंग 2H+ ऑन विच साइड? रिएक्टेंट। H+ तो प्रोडक्ट पे, H2O तो प्रोडक्ट पे ऐड किया, H+ कहाँ पे ऐड करूं? रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड। अब ये जब आप जल्दी में करोगे तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। अरे मैंने H+ ऐड ही नहीं किया। चलो बताओ कहाँ पे ऐड करना था? यहाँ पर। कितने H+? तो 2 H+, गिविंग 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस H2O। यहां तक समझ गए आप? हाँ सर। अब देखो बेसिक का स्पेशल रूल आता है। स्पेशल क्यों बोला मैंने उसको? एसिडिक के ही रूल चलेंगे अब तक, लेकिन उसके बाद क्या करना है? स्पेशल रूल फॉर बेसिक मीडिया। बेसिक मीडियम के लिए रूल क्या होता है? ऐड OH माइनस टू बोथ साइड।
इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस। बस खत्म। ये रूल अगर समझ गए तो बहुत ही आसान होगा। क्या रूल में बताया मैंने? मी मराठीतून सांगतो, जितके H प्लस तुम्ही टाकलेत तितके OH मायनस टाकायचे आणि कुठे टाकायचे तर दोन्ही साइडला टाकायचे। कळतंय तुम्हाला मी काय सांगतोय? हो सर. हो सर. जितके H प्लस तुम्ही टाकले होते तितकेच OH मायनस टाकायचे आहेत, पण दोन्ही साइडला टाकायचे। बस संपला विषय। मग आता 2MnO4 मायनस प्लस Br मायनस प्लस 2H प्लस प्लस H2 प्लस काय करायचं होतं रे? काय करायचं होतं? 2OH मायनस गिविंग मायनस 2MnO2 प्लस BrO3 मायनस प्लस H2O। काय राहिलं अजून माझं? अरे Plus OH मायनस 2 तिकडे OH पण minus. टाकायचे होते, 2OH मायनस। इथपर्यंत कळतंय तुम्हाला काय प्रॉब्लेम? हा सर. मग आता मी काय करतोय ते नीट बघ। आता मी परत ही रिएक्शन लिहितोय, पण मला थोडं लॉजिक आहे, त्याच्यामुळे मी कशी लिहितोय ते बघ। 2H प्लस आणि 2OH मायनस म्हणजे किती H2O रे? 2H2O। काय प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला? कळलं का 2H2O कुठून आले? कळलं का? हो सर. इकडे तसा काही चान्स आहे का करायला? इकडे तसा काही चान्स आहे का म्हटलं? नहीं सर. मग आता मी काय करणार, अब हम क्या करेंगे तो थोड़ा सा लॉजिकली देखेंगे। यहाँ पे 2 H2O रिएक्टेंट साइड पे है और एक H2O प्रोडक्ट साइड पे है। ऐसा थोड़ी ना लिखते हैं अपन, H2O ही H2O देगा। तो यहाँ पे कितने H2O काट देने के? एक H2O रिएक्टेंट साइड का चला जाएगा, एक H2O प्रोडक्ट साइड का चला जाएगा। हाँ या ना बताओ, क्यों चला जाएगा? सर सेम सेम प्रोडक्ट है इसलिए. एंटिटी है तो चला जाएगा। तो बता मैं कैसे लिख रहा हूँ? MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस एक ही H2O 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस H2O प्लस 2OH माइनस। तो मुझे कोई बताएगा बच्चों कि इसको मस्त पैकी ब्रैकेट कर रहा हूं और मुझे बताओ एटम्स बैलेंस है क्या नहीं? कुणाल, एटम बैलेंस हाँ या ना बता। आदित्य, एटम बैलेंस है या नहीं? सर वही चेक कर रहा हूँ. सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से बैलेंस्ड है। सक्सेस इज ऑलरेडी अवर्स। और जिसको डाउट है कि सर ये बैलेंस नहीं है वो बैलेंस नहीं है तो मुझे बताए। हाँ सर बैलेंस था. सब कुछ बैलेंस्ड है क्योंकि हमने मेथड अच्छे से फॉलो किया, जो भी है वो अच्छे से दिया। अब बता चार्ज बैलेंस है क्या नहीं? चार्ज का सक्सेस इज अल्टीमेट सक्सेस। तो बता यहाँ पे कितना माइनस चार्ज है, कोई बताएगा मुझे? 2। दो. ये तो माइनस है तो ये 2 माइनस हो गया, ये 1 माइनस हो गया, तो 2 माइनस और 1 माइनस बता। -3. -3। अब यहाँ पे बताएगा कोई? ये 1 माइनस है और ये 2 माइनस है, -3. तो क्या मैं समझू कि मैं प्रॉपर वे से इसको बैलेंस कर दिया मैंने? हाँ सर. हाँ सर. तो ये हुआ मेरा सक्सेस। तो आएगा आपको ये अगला दिया तो अगला एग्जांपल। हाँ सर. सर वो हमने वो OH का ऊपर वाले इक्वेशन में क्यों नहीं किया? कौन सा वाला? सर वो आपने बोला ना दोनों साइड में OH डालना है, हाँ तो वो Cr2O7 वाले में क्यों नहीं किया इसके का इक्वेशन में? हाँ, तो वही देख कि ये जो थे रेडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 मीडियम, एक एसिडिक और एक बेसिक। जो मैंने Cr2O7 वाला एग्जांपल दिया था, एग्जांपल नंबर 1, वो किस मीडियम का था बता मुझे?
एसिडिक एसिड, ओके सर समझा, और बेसिक OH। हाँ, तो अगर आपको एग्जाम में स्पेशली मेंशन्ड है, मतलब मेंशन तो होगा ही एसिडिक या तो बेसिक, बोर्ड एग्जाम में, तो अगर एसिडिक लिखा है वहां पे तो आप कौन सा रूल करोगे, H+ तक ही करोगे। अगर आपको हाँ, सर। बेसिक लिखा है तो आप H+ के बाद इमीडिएटली कौन सा स्टेप करोगे, OH- का स्टेप करोगे। OH- का स्टेप दोहरा दूं आपके लिए फिर से, तो जितने H+ आपने ऐड किए थे उतने OH- ऐड करना है। सर कहाँ ऐड करना है? दोनों साइड। दोनों साइड, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको ये अगर आ गया तो आसानी से हो जाएगा। ओके सर। हम्म, अब मैं अगला एग्जांपल दे रहा हूं जो हम सॉल्व सर मीटिंग वैसे भी एंड होने आई है, कौन सा? मीटिंग एंड होने आई है बोल रहा हूँ। हाँ, मीटिंग एंड होने दो ना, कोई दिक्कत नहीं। मीटिंग जब एंड होगी तब हम फिर से रिज्यूम करेंगे। अगला एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मैं ढूंढ रहा था एग्जांपल, 1 मिनट। बहुत ही कम एग्जांपल है इसमें। आपको मिल जाए एक आधा एग्जांपल, ठीक है, मैं बताता हूँ। चलो, मेरे को मिल गया, वो करते हैं अपन। मीडियम भी देख लेना अच्छे से। MnO4 minus plus SO2 giving Mn2 plus HSO4 minus, ये हुआ आपका एग्जाम्पल। और मीडियम है एसिडिक। कैन वी स्टार्ट? हाँ कैन सर। वी स्टार्ट? ठीक है, मीडियम एसिडिक है तो याद रखना रूल क्या है। मैं बार बार रूल्स को जो भी रूल अच्छे से फॉलो करेगा 1 2 3 4